आज आपका टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव पढ़ना कठिन नहीं है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचान लेंगे फिर पैसिव भी बना लेंगे। मुश्किल से 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा एक्सरसाइज कराने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। चलिए दिखाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है। यानी सिंपल पास्ट या तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, या डिड प्लस वर्ब या डिड प्लस वर्ब। ये दो पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अगर मालूम पड़ गया कि हाँ ये पास्ट इंडेफिनिट है या क्रिया की ये पहचान आए हुए हैं, तो फिर इनका जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो भी ये क्रियाएं होंगी इन क्रियाओं को हम फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में लिख देंगे और इनके पहले बी का रूप पास्ट में वाज या वर लगाएंगे, यानी पैसिव बनाएंगे। ये तो एक्टिव में हो गए, एक्टिव, ये एक्टिव के लिए है। पैसिव जब हम बनाएंगे, जब उतना जान जाएंगे तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव के लिए क्या जरूरी है, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी ये जो भी क्रिया होंगी सब उन सारी क्रियाओं को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अब वाज लगेगा या वर लगेगा, अब ये सब्जेक्ट बताएंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस। दे बॉट ए डायरी, वे लोग ये डायरी खरीदे। यानी दे बॉट, वे लोग सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। यह क्रिया ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन इसका भी बनाया जाएगा, लास्ट वीडियो में बताया आगे। तो दे बॉट ए डायरी, वे लोग एक डायरी खरीदे, वे लोग एक डायरी खरीदे। चलिए इसको इधर लाते हैं, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये डायरी, ये डायरी, इसके साथ क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्रिया सेकेंड फॉर्म में दिख रही है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज या वर लगेगा। ये डायरी वाज, ये डायरी वाज। बाट का थर्ड फॉर्म भी बाट ही होता है। ये डायरी वाज बाट बाई, अब और कोई शब्द नहीं है तो इसलिए बाई लगा देना, बाई देम। ये डायरी वाज बाट बाई देम। क्लियर हुआ? इसका अर्थ क्या निकलेगा, हाँ ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, लेकिन यह ऐसा सब्जेक्ट है जो क्रिया को कर लेगा, लेकिन यह ऐसा सब्जेक्ट है क्रिया को कर नहीं पाएगा, क्रिया इसी पे होएगी। यानी पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस अगर होगा तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया होगा क्रिया को कर नहीं पाएगा, वह नॉन डूअर हुआ करता है, क्रिया उसी पे हुआ करती है। इतनी बात समझ में आ गई? आपने क्या किया, सब्जेक्ट को बाई के बाद लेकर के ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखा बी के बाद। पास्ट इंडेफिनिट है, बी का जो इसमें रूप होगा वाज या वर होगा। क्या होगा, वाज या वर होगा। तो देखिए वाज लगा हुआ आगे। और आगे अब क्या जानना है आपको, सवाल इस पे देख लीजिए। राजन एडवाइज्ड देम, राजा ने उन्होंने को सलाह दिया। क्या बन जाएगा, दे वर, सही है, एडवाइज्ड, दे वर एडवाइज्ड बाई राजन। राजन ने उन्हें सलाह दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग सलाह दिए गए बाई राजन, बाई आगे ही taught me, he taught me, क्या बन जाएगा, I was taught, I was taught
मुझे पढ़ाया जाता था। बाई हिम, आई वॉज टॉट बाय हिम, मुझे पढ़ाया जाता था उसके द्वारा। ये तो सब असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप नेगेटिव का सेंटेंस देखें। नेगेटिव के सेंटेंस कैसे होंगे और उनका पैसे किस तरह से बनेगा? तो इसमें डिड नॉट लगा होगा, तो डिड हम हटा देंगे। डिड की सहायक क्रिया से हमको कोई मतलब नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप थे तो डू या डज को भी आप हटाते रहते, पैसे में नहीं ले लेते। क्यों लें? हमको उसकी क्रिया का रूप दूसरा देना है, उसकी क्रिया का रूप दूसरा देना। एक्टिव में क्रिया का रूप दूसरा होता है, पैसिव में क्रिया का रूप बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में होता है। तो किस तरह से हम इसको ले लें? तो इसलिए हम इसको समझ करके इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी एक्टिव को समझ करके पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। आगे अब बारी किसकी आती है? निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से होगा? यू did not solve the question. The question yesterday. तुम सवाल को नहीं हल किए कल। आंसर क्या बन जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। ध्यान देने की जरूरत है। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या तरीका बताया था? व्हाट या होम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, यानी यू डिड नॉट सॉल्व व्हाट क्वेश्चन, उसी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। द क्वेश्चन क्या बनेगा? द क्वेश्चन वाज लगेगा क्योंकि पास्ट है। was not solved, क्वेश्चन was not solved, क्वेश्चन नहीं हल किया गया। अब देखिएगा, by you, by him, by them, by और प्लस ऑब्जेक्ट अंत में लिखा जाएगा। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बाद से भी कोई शब्द है तो उसको यहीं लिख देंगे, yesterday, yesterday, by यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन फुल स्टॉप। बात समझ में आई? यानी सवाल नहीं हल किया गया तुम्हारे द्वारा, स्टडी मीन्स कल तुम्हारे द्वारा सवाल नहीं हल किया गया। अगला एक और सवाल देख लें। राधा डिड नॉट हेल्प अस, राधा हम लोग की मदद नहीं की। आंसर बनेगा वी वर नॉट हेल्प्ड बाई राधा, हम लोग राधा के द्वारा मदद नहीं किए गए। क्यों इस तरह से बन गया? हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्टिव केस में बदल दिया, ठीक है। चार्ट भी इसके पहले वाले में मैंने दिया था। ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, यू को यू में, दे को देम में, आई को मी में, वी को अस में। इस तरह करके बदलना दिखाया था, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने दिया हुआ उसको। आगे चलते हैं। तो वी वर नॉट हेल्प्ड बाई राधा, तो क्या बन गया? ये पास्ट इंडेफिनिट है, वाज या वर का प्रयोग होगा, प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, नेगेटिव है नॉट लग गया, क्रिया थर्ड फॉर्म में बदल गई, ठीक ना। डिड का हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्टिव की क्रिया है, ये पैसिव की क्रिया है। इतना ही से तो पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हमको बनाना है, और इसी को देख करके हमने पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जब भी क्वेश्चन होंगे तो देखिएगा किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप यानी डिड लगा होगा, डिड he asked the question, क्या उसने क्वेश्चन किया, यानी क्या उसने सवाल पूछा। ये क्रिया है और यही इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, वाज द क्वेश्चन, वाज द क्वेश्चन सॉल्व आस्क्ड, सॉरी हाँ, डिड ही आस्क द क्वेश्चन, क्या बनेगा, वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिम, वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय, यानी क्या उसके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन, did he beat them, did he beat them, did he beat them, तो देखिए क्या बन जाएगा, डिड इंट्रोगेटिव है, देम सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो किस तरह बनेगा, देखिएगा दे हो जाएगा, दे के साथ वर लगेगा, वर को लिखेंगे पहले, वर दे बीटन, वर दे क्या उन को मारा गया, भाई ही का ही हो जाएगा, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो गया, आगे देखेंगे, सेकेंड ऑफ इंट्रोगेटिव में खास ख्याल रखना है, इसमें हम कुछ विशेष देने की कोशिश करेंगे, देखिएगा, when did he teach you, और तुम्हें कब पढ़ाया था, और तुम्हें कब पढ़ाया था, क्या आंसर मिल जाएगा, वेन रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द जो होंगे रहेंगे, बाई हम हु को बाई हम में बदल देते हैं, बस यही है, वेन वाज, सॉरी ये सब्जेक्ट है और सॉरी वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा यू के साथ वर्ब लगेगा, वर्ब को लिखेंगे पहले, वेन वर यू टॉट, तुम्हें कब टॉट किया गया, तुम्हें कब पढ़ाया गया, ठीक है, बाई ये कहीं हो जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा, हाँ तो ये बन गया, अगला क्वेश्चन, when did she abuse him, वह मुंड से कब गाली दी, आंसर क्या बन जाएगा, when was he abused by her, हो गया, अब when को हटा करके कि दूसरा प्रश्नवाचक शब्द देखिएगा, why did he sing, वह क्यों गाया, ए वल्गर सॉन्ग, क्यों वो भद्दी गीत गाया, देखिए क्या बनेगा, वाई ऑब्जेक्ट है, क्यों वो गाया वल्गर सॉन्ग, क्यों भद्दी गीत गाया, यानी सिमिलर ही रहेगा वो, तो वाज लगेगा, वाई वाज ए वल्गर सॉन्ग, सिंग का फुल फॉर्म संग, बाई हिम, स्केच, अगला, ये समझ में आ गई बात, आगे देखेंगे, स्केच लो, अगला क्या बनेगा, हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, वह किस तरह से क्वेश्चन को हल किया, क्या आंसर बन जाएगा, हाउ वाज द क्वेश्चन, हाउ वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड,
फंसेगा, हुआ द क्वेश्चन सॉल्व। किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया? अगला क्वेश्चन, ये वाई, वेन, व्हाट, वेयर, देखिएगा फ्रॉम, स्केच मांग रहे हैं, फ्रॉम वेयर डिड ही बाई दिस, यानी कहाँ से वह इसे खरीदा, कहाँ से वह इसे खरीदा। देखिएगा इंटरोगेटिव है, फ्रॉम वेयर डिड ही बाई दिस, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे? दिस हमारा सब्जेक्ट बनेगा, जब दिस सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ वाज लगेगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर वाज दिस, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, फ्रॉम वेयर वाज दिस बॉट, फ्रॉम वेयर वाज दिस बॉट, यानी कहाँ से खरीदा गया इसे? बाई ही का क्या हो जाएगा? हिम। एक और क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड दे ब्रिंग द बुक, यानी वे लोग कहाँ से किताब लाए थे? फ्रॉम वेयर डिड दे ब्रिंग द बुक, वे लोग किताब कहाँ से लाए थे? यही क्रिया है, वे लोग लाए थे कहाँ से? क्या? किताब। तो द बुक हमारा नाउन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही है, ये सब्जेक्ट अब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नवाचक शब्द यही लिखे जाएंगे, फ्रॉम वेयर। ठीक है, अब द बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ वाज लगेगा, फ्रॉम वेयर वाज द बुक, फ्रॉम वेयर वाज द बुक। अब क्रिया को थर्ड फॉर्म देखना है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, ब्रॉड, फ्रॉम वेयर वाज द बुक ब्रॉड बाई, देगा क्या हो जाएगा? देन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इन विच क्लास डिड ही टीच हिस्ट्री, किस क्लास में वह हिस्ट्री पढ़ाया था, इतिहास पढ़ाया था? ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यही उसका ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाया था? व्हाट का वही आंसर है, तो इससे बन जाएगा इन विच क्लास। ठीक है, इन विच क्लास वाज हिस्ट्री, वाज हिस्ट्री taught बाई, ये क्या क्या हो जाएगा? हिम। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप हु वाला देख लीजिए, वाट वाला देख लीजिए, फिर उसके बाद से हु वाला दिखाएंगे।
हु सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। हु को बाय होम में बदल देते हैं, बाय होम में बदल दीजिए। बाय होम, क्यों बाय होम में बदल दिए इस बात को जाने। यह क्रिया है, इसका ऑब्जेक्ट यह है, यह इसका सब्जेक्ट है। कहेंगे सब्जेक्ट है कि प्रश्नवाचक शब्द है? कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहेंगे किस केस में? कहेंगे वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्टिव केस में। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में है। ये सब्जेक्ट बना हुआ इसका, और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में बदल जाएगा? होम में बदलेगा। किसके बाद लिखा जाएगा? बाय के बाद लिखा जाएगा। क्यों नहीं बाद में लिखे? कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द को बाद में नहीं लिखा जाता है? कहेंगे नहीं, शुरू में ही लिखा जाता है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा अधिक प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे तब क्लियर नहीं तो हम किसको कहाँ लिखेंगे। आगे चलते हैं। बाई होम, तो हो को बाई होम में बदल दिया। ठीक है, बाई होम द क्वेश्चन, बाई होम वाज द क्वेश्चन, बाई होम वाज द क्वेश्चन सॉल्व। हो गया इस तरह से। अगला एक और तरीके से समझेगा, होम वाज द क्वेश्चन सॉल्व्ड बाई। बाई को लास्ट में भी लगा सकते हैं। इसको यहीं ऑब्जेक्टिव केस में डाल दीजिए क्योंकि वो नहीं जगह छोड़ेगा। वो को बाई होम में बदल देंगे। कहेंगे और प्रश्नवाचक शब्दों को क्यों नहीं बदले? कहेंगे क्या वे सब्जेक्ट बन के आए थे क्या कि हम उनको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना है? किसी कीमत पे नहीं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Who did what? कौन क्या किया? और ध्यान दीजिएगा, अब दो प्रश्नवाचक शब्द आ गए। अब क्या करेंगे? अब उसको इधर, इसको इधर ले जाएंगे। अब हो जाएगा। हो के बारे में यही नियम आप जानते हैं। अब यहाँ से आप हट करके जान रहे हैं। आप तक जितना पढ़े थे आपका सिलेबस की चीजें थी। अब जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस से हट करके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कि ये अभी हट के ही रहेंगी। आने वाले समय में हो सकता है कंपटीशन के भी पेपर में आसानी से ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को दे सकते हैं। क्योंकि जब सारे तरह के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो फिर नए तरह के क्वेश्चन ही उसमें डाले जाएंगे। और इन तरह के क्वेश्चनों का अगर इजाद हो गया है तो फिर वो जरूर डाले जाएंगे। चलिए देखते हैं। Who did what? किसने क्या किया? ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। कहेंगे किस तरह से? ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखा जाता है। कहेंगे जिसका जो जगह होता है वहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे अब ये भी क्वेश्चन वर्ड, ये भी क्वेश्चन वर्ड, दो प्रश्नवाचक शब्द आए हुए हैं। तो दोनों प्रश्नवाचक शब्दों में से देखना किसको कहाँ रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो व्हाट को पहले लिख डालिए। व्हाट पास्ट इंडेफिनिट है, ये सहायक क्रिया नहीं है, मेन वर्ब है। डू का सेकंड फॉर्म डिड है। व्हाट वाज, डू का थर्ड फॉर्म डन, यानी क्या किया गया बाई होम। अब आपने देखा बाई होम को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। Who taught you? ये आपके सिलेबस वाला है, देखिएगा। बाई होम वर यू टॉट, इतना समझ आया? बाई होम वर यू टॉट, बाई होम वर यू टॉट बन गया। तीसरा बन गया, जरा देख लीजिए। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, उसके पहले सहायक क्रिया लगा दिया। ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको यहीं लिखा जाएगा। ठीक है, किस रूप में लिखा गया? क्यों इस रूप में लिखा गया? ऑब्जेक्टिव केस में इसको बदल दिया गया है। इसके पहले बाई को लगाया गया, उधर जाता तो बाई लगता, बाई लास्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं तो होम वर यू टॉट बाई, इस तरह से भी सही है। अगला, who taught what to whom? Who taught what to whom? किसने किसको क्या पढ़ाया? किसने किसको? कितने ऑब्जेक्ट आए हुए हैं? एक ये भी ऑब्जेक्ट है
और एक ये भी ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है क्योंकि इसके पहले टू लगा हुआ है, ठीक है, और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यह नॉन लिविंग के लिए आता है या लिविंग के लिए आया करता है, ठीक है, और यह सब्जेक्ट है, ठीक है। अब दिक्कत बढ़ गई। चलिए फिलहाल में सॉल्व किया था। व्हाट को पहले लाइए, व्हाट, वॉच, टॉट, सही है इतना। व्हाट वाज स्टार्ट। अब इतना हो गया, बाई होम उसे उधर जाकर के लिखा जाना है, लेकिन अभी व्हाट के बाद से भी कोई शब्द छूटा हुआ था, उसको यहीं लिख लेंगे, टू होम। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे इधर आकर के, बाई होम। कुछ गड़बड़ सा लग रहा होगा, लेकिन अर्थ निकाला जाए। व्हाट वाज टॉट, क्या पढ़ाया गया, टू होम किसको, किसको क्या पढ़ाया गया, बाई होम किसके द्वारा, नहीं किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया गया, किसके द्वारा किसको क्या पढ़ाया गया। बस समझ में आ गई इतनी। एक और सवाल देखिए, हु said what, who said what to whom, किसने किससे क्या कहा, किसने किससे क्या कहा, क्या बन जाएगा, what was said, what was said, क्या कहा गया, what was said, what was said, what was said to whom, किसको क्या कहा गया, बाई होम किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको क्या कहा गया, किसके द्वारा किसको क्या कहा गया। बाई होम में लिखेंगे, बाई होम, यानी इस हो को यहाँ पे देखिए बाई होम में बदल दिए, इस हो को आप देखिए यहाँ पे बाई होम में बदल दिए। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सारे पार्टों में इसका प्रयोग मैं देता रहूंगा, जिससे कि फर्स्ट पार्ट से लेकर करके आप अंतिम पार्ट तक धीरे 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 समझ ही जाएं। आगे बढ़ते हैं। Who gave whom, किसने किसे क्या दिया, किसने किसे, who gave what, who gave whom, किसने किसे दिया, किसने किसे दिया। अब यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हु। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लगेगा, वाज गिवन। अब क्या, और कुछ नहीं बचा है। हु वाज गिवन किसको दिया गया, बाई होम किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा किसको दिया गया, किसके द्वारा किसको दिया गया। अब ऐसे अगर हो गया होता है, इसी को और भी घेर कर देते हैं, हु गेव व्हाट, किसने क्या दिया, टू होम किसने किसको क्या दिया, क्या बनेगा, व्हाट वाज गिवन क्या दिया गया, टू होम क्या दिया गया किसको, बाई होम। बाई हु को होम में बदल लें। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं, इस सब्जेक्ट को आपने बाहर निकाला, दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, इस ऑब्जेक्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, व्हाट को मैंने बाहर निकाला, अब उसको बाहर निकाल करके दिखला रहा हूं, और होम इधर आएगा तो हु में बदल जाएगा, हु, टू वहीं छूट जाएगा, वहां के लिए है टू, इधर आएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे इसको मैं इसके पहले वाले में बताया हूँ, हु वाज गिवन, हुआ गिवन किसको दिया गया, क्या, व्हाट, किसको क्या दिया गया, हु वाज गिवन व्हाट, वाज गिवन व्हाट, बाय होम। हु वाज गिवन व्हाट बाय होम, वाज गिवन किसको दिया गया, देखिएगा इसका कौन नहीं अर्थ निकलेगा,
किसको दिया गया, क्योंकि यहाँ पे डूअर है, यह डूअर है, यह नॉन डूअर है, ये इसको करेगा लेकिन यह इस पे होगा। यानी दिया गया किसको, कौन को दिया गया, यानी किसको दिया गया, व्हाट, बाय होम, किसके द्वारा, क्या दिया गया किसको। अगला ज्यादा अगर हो रहा तो रहने दें, मैंने कही तो और आगे लेकर देते हैं। चलिए अभी दो ही रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर या कॉन्टिन्यूअस में हम आपको जरूर दे देंगे, ठीक है, अभी इसे भी और आगे लेकर के जाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया, मेरा क्लास समझ में आया आपको, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे लाइक इसलिए करें जिससे कि हमको भी लगेगा कि हाँ हम खास कर रहे हैं, और यदि आपको और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब इसलिए करें कि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले मिले, जिससे कि आप मेरा वीडियो देख सकें। इतना ही के साथ धन्यवाद।